अब ये भारत में, इस देश में बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन गई है और इसीलिए हमारे देश में हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे देश के जो लोग हैं, जो अब तक दबे हुए थे, उनके मन में ये बात ज़रूर चल रही थी लेकिन खुलकर बोल नहीं पाते थे। ये हिम्मत उनके अंदर थी नहीं। लेकिन देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले हैं और अब इस जिहाद के खिलाफ बोलने के लिए उन्होंने हिम्मत जुटाई है। आपने देख लिया कि जिहाद के खिलाफ बोलने पर कैसे खास सोच वाले लोग संगठित हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और फिर उन मीडिया हाउसेस को, उन पत्रकारों को रोकने की कोशिश करते हैं। चाहे उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, उनके खिलाफ FIR करते हैं, जेल भेजने की धमकी देते हैं, कहते हैं अगर जिहाद का नाम लिया तो जेल भेज देंगे और फिर भारत ही नहीं पाकिस्तान से भी धमकियां दिलवाते हैं। इसलिए इन लोगों का सामना करना इतना आसान नहीं है। ये मुश्किल और लंबी लड़ाई होगी, हम भी जानते हैं, लेकिन हमें विश्वास है इस लड़ाई में आपका साथ हमें ज़रूर मिलेगा। जिहाद के खिलाफ इस लड़ाई ने पीढ़ियों का फर्क भी अब मिटा दिया है। हमें अपनी इस मुहिम में बुजुर्गों से लेकर छोटे छोटे बच्चों तक का साथ मिल रहा है। देखिए, किसी देश में अगर आपको बच्चों का साथ मिल जाए और अगर आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाए तो समझ लीजिए कि देश वाकई जाग रहा है। ये तस्वीरें उन लोगों को भी देखनी चाहिए जो जिहाद के खिलाफ बोलने पर हमें डरा धमकाकर चुप करना चाहते हैं। कुछ तस्वीरें देखिए। आज आपको गुजरात के राजकोट से आई ऐसे ही एक संदेश को हम दिखा रहे हैं जिसमें एक बुजुर्ग पति पत्नी ने इस लड़ाई में हमें अपना आशीर्वाद दिया है और यह आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। देश के कोने कोने से हमारे लिए ऐसे हजारों संदेश आ रहे हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे जी न्यूज की आवाज बन रहे हैं। वो तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं और उनका समर्थन हमें मिल रहा है। ये जनता की असली आवाज है। ये जी न्यूज देखने वाले लाखों करोड़ों परिवारों की आवाज है। और आज हम आपको एक और बहुत विशेष खास संदेश सुनाना चाहते हैं और यह है 98 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला सुशीला जी का संदेश है, जो जम्मू की रहने वाली हैं और DNA की नियमित दर्शक हैं। उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे भेजा है और क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, युवा हैं, जो लगातार अपना समर्थन हमें भेज रहे हैं। देखिए। चौधरी पुत्रा, तेरे करना तो फिर नहीं करना, जिसे लोग तेरे पीछे भेज रहे ना, तो टेंशन नहीं करनी, बस तेरा करना है, ऐसी बात तेरा करना है। जय हिंद। जिहाद मेरा भविष्य निगल रहा है, इसलिए मैं निशेष चौधरी, सुधीर चौधरी अंकल के साथ खड़ा हुआ हूँ। तो जैसा हम आपको कह रहे थे, अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाए और बच्चों का समर्थन मिल जाए, इसका मतलब यह है कि वाकई देश जाग गया है। हमें मिला यह समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इस बात की खुशी है कि हमें यह समर्थन बिना किसी PR एजेंसी के, बिना कोई बड़े बड़े विज्ञापन दिखाई मिल रहा है। ये ऑर्गेनिक सपोर्ट है। अभी आपने देखा देश भर के लोग कैसे जी न्यूज को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो ये सब आप लोगों का विश्वास है, समर्थन है, जिससे जिहाद वर्सेस जी न्यूज के अभियान को देश ही नहीं बल्कि अब पूरी दुनिया में समर्थन मिल रहा है। सच्चाई की इस आवाज को पूरी दुनिया अब सलाम कर रही है। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, दुनिया के दूसरे देश हो, दुनिया में जहां जहां भारतीय बसे हुए हैं, वो लगातार इस बात को, इस खतरे को समझ रहे हैं कि अगर आज हम जैसे पत्रकारों का, हम जैसे मीडिया हाउसेस का, जी न्यूज का मुंह बंद कर दिया गया तो फिर भारत में ऐसी पत्रकारिता बचेगी नहीं जिस पत्रकारिता में राष्ट्र हित की बात की जाती हो। इसके बाद आपको सिर्फ खबरों का एक पक्ष ही देखने और सुनने को मिलेगा। प्रवासी भारतीयों के तरफ से लगातार हमें समर्थन आ रहा है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ लोगों ने जो हमें वहां से अपने वीडियोस बनाकर भेजे हैं। नमस्कार, राज्य लक्ष्मी हियर। I live in New Jersey, USA. And my question is to all the people who are looking at this video, why is our media in India being attacked? Is it an FIR jihad now? What is going on? Why is Sudhir Chaudhary ji of Zee TV being harassed this way? There is an FIR filed against him in Kerala, and is certain people, a group of people, are they trying to stop him? Sudhir Chaudhary ji is one of the reporter that I follow every single day.
I listen to his analysis, in-depth analysis of what he's reporting every single day. He's most watched reporter from India in the world. Stop harassing him. Sudhir Chaudhary ji, we are with you. You tell us what you want us to do and we will do it. Entire NRI community is with you. Jai Hind, Bharat Mata ki jai. मैं दर्शन गरेवाल यूके लंदन तो एक्स मेयर ऑफ हांसलो लंदन एंड चेयरमैन ऑफ रेशियल इक्वालिटी काउंसिल आज साड़ी इत्थे इंडियन कम्युनिटी की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया गया है जो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी का काम किया जा रहा है, मीडिया के ऊपर अटैक किया जा रहा है। सुधीर चौधरी स्पेशली सुधीर चौधरी के ऊपर केस रजिस्टर किया जा रहा है केरला के अंदर, उसके बारे में डिस्कशन हुई है। हम सब ने ये फैसला किया कल से हम एजिटेशन शुरू करेंगे, इंडियन हाई कमीशन को जाकर के नोटिस देंगे। उसके बाद हम स्कॉटलैंड आयरलैंड के अंदर भी और वेल्स के अंदर भी जो हाई कमीशन के ऑफिस है उनको जाकर के हम सब नोटिस देंगे कि हम यूके के अंदर भी ऐसे इश्यू कर रहे हैं। नहीं तो वो इमीडिएटली इंडिया के अंदर जो एफआईआर की गई है सुधीर चौधरी जी के खिलाफ उसको वापस लिया जाए और इन्फॉर्म किया जाए आगे के लिए डेमोक्रेसी के ऊपर कोई अटैक ना हो। इसी के ऊपर तो इंडिया नंबर 1 है डेमोक्रेसी के अंदर। आज उसको खत्म करने के लिए ये बाहरी ताकतें जो है ये कोशिश कर रही हैं कि मोदी जी के नाम के ऊपर एक दबा लगे, जिसको स्टॉप करने के लिए हम सब एनआरआई खड़े हुए हैं। हम इसको एजिटेशन को आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज इसको इमीडिएटली स्टॉप किया जाए। थैंक यू। सुधीर चौधरी जी के ऊपर जो भारत के निर्भीक, निडर और भारत के हर एक कोने कोने से भारत की सुदृढ़ता, भारत की मजबूती के लिए सच्चा समाचार जीटीवी के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए जिहादियों द्वारा केरल में जो एफआईआर लगाया गया है उससे बड़ा आघात लगा। मन दुखी है। इससे भी ज्यादा दुखी इस बात का है कि हमारे भारतीय लोग इसके विरोध में अपने भाव तक नहीं प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार से जिहादियों का मनोबल बढ़ता चला जाएगा और कुछ दिनों के पश्चात भारत का दृश्य कुछ और ही होगा। पूरी समाचार जगत में जिहादियों का अधिकार होगा और फिर आप सच्चे समाचार से वंचित हो जाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे हमारा भारत जिहादियों के कब्जे में होगा और स्वार्थी भारत को कमजोर करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग या ऐसे लोग भारत पर राज करेंगे और फिर आप पश्चाताप करेंगे। आपने नोट किया होगा कि अचानक पिछले कुछ हफ्तों में जो पत्रकार हैं उन पर हमले हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर एफआईआर हो रही हैं, धमकियां मिल रही हैं, लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं। जो पत्रकार आपके सामने सच रखते हैं उन्हें यह बताया जा रहा है कि सच कहना छोड़ दो वरना मुसीबत में फंस जाओगे, जिहाद के बारे में बात करना छोड़ दो नहीं तो जेल में डाल दिया जाएगा। ये मीडिया के कुछ खास पत्रकारों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई बनती जा रही है और विपक्षी दल जहां जहां जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहां वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए मीडिया के लिए अब यह बहुत जरूरी है, हालांकि मीडिया में भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, बहुत सारे हिस्से हैं, लेकिन मीडिया के लिए भी अब यह बहुत जरूरी है कि पूरा मीडिया एक साथ आकर इस नई चुनौती का मुकाबला करे। और हमें खुशी है कि इस बार कई वरिष्ठ पत्रकार अब खुलकर बाहर निकल रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। इसमें आज कई पत्रकार ऐसे हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं इस देश के, जिन्हें आपने अलग अलग चैनल्स पर देखा होगा, जिन्हें अलग अलग अखबारों में जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, उनके लेख पढ़े होंगे, वो सब आज बाहर निकले हैं और उन लोगों ने ये हिम्मत दिखाई है कि अब हम हिम्मत दिखाकर खुलकर सामने आएंगे और ये जो मुहिम चल रही है पत्रकारिता के खिलाफ इस देश में, उसे हम रोकेंगे। आज कुछ पत्रकार सामने आए हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस देश में और बड़ी संख्या में अलग अलग मीडिया हाउसेज, न्यूज़पेपर्स और अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के लोग ऐसे ही हिम्मत दिखाकर इस बार इस लड़ाई में मिलकर इस देश का साथ देंगे। ये एक बहुत बड़ा खतरा है और ये गठजोड़ है उन लोगों का जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं, सामान्य सोच नहीं रखते हैं और उसी कट्टरपंथी सोच को बढ़ाना चाहते हैं। सुधीर को धमकी मिलना, सुधीर के बारे में केरल में एफआईआर होना, ये साबित करता है कि लोग डराना चाहते हैं, लोग उलझाना चाहते हैं। और ये जो सोच है ना इन लोगों की, जिन्होंने निरंकुश शासन किया है
आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, और एक बहुत ही नापाक गठजोड़ बना जो धर्म के आधार पर, कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आधार पर, और मुझे कोई कहने में हिचक नहीं होगी वामपंथी और कट्टरपंथ का एक ऐसा गठबंधन है जो देश में उन लोगों को डरा कर रखना चाहता है, जैसे सुधीर हैं, जो लोग उनके खिलाफ आवाजें उठाते हैं। ये वही कोशिश है, ये परेशान करने की कोशिश है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इससे जो एक चीज उभर के आता है वो ये है कि इसके पीछे राजनीति है और राजनीतिक कारणों से सुधीर चौधरी पर हमला हो रहा है। और मैं तो इतना ही एक्सपेक्ट करूंगा कि सुधीर जी ऐसे फोन कॉल्स का कोई नोटिस ना लें, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि पहले ये नहीं होता था, जिसको कहते हैं डॉक्सिंग, किसी का नाम, किसी का एड्रेस, किसी के परिवार का डिटेल्स, कौन कहाँ पे काम करता है, उसके बच्चे कहाँ रहते हैं, उसका फोन नंबर क्या है, ये सब डिटेल्स जो पब्लिक की जा रही है ये इलीगल है, लॉ के खिलाफ है, और ये जिसको कहते हैं अनएथिकल है। और ये यही साबित करता है कि लोग जब राजनीतिक कारणों से कोई कैंपेन छेड़ते हैं या कोई किसी को हरास करना है ये तय कर लेते हैं, तब ऐसी चीजें होती। राज्य सरकार यदि एफआईआर दर्ज कर दे, आतंकवादियों के खिलाफ कोई खबर चलाता है, सही खबर चलाता है, और उसमें यदि उनके ऊपर कोई आपत्ति भी है तो निश्चित रूप से चिट्ठी भेजी जा सकती है। कई ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है, प्रेस काउंसिल है, और ज्यादा ही मामला होता है तो अदालत जाता है। लेकिन गिरफ्तारी तक के आदेश जारी करके सरकारों के जो पूर्वाग्रह हैं, राजनीतिक पूर्वाग्रह, असहमतियां प्रजातंत्र में संभव है। और मैं याद दिलाना चाहूंगा सबसे बड़े कानूनवेत्ता हरीश साल्वे, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी भारत की तरफ से ही पैरवी कर रहे हैं कई मामलों में। गंभीर पाकिस्तान में जिस तरह से भारत के लोगों को रोका गया है, जेल में रखा गया है, ऐसे हरीश साल्वे का भी कहना है कि जो कुछ किया जा रहा है पत्रकारों के खिलाफ ये बहुत ही गलत है, ये उत्पीड़न है और ये गैर कानूनी है। इसलिए न्याय का सम्मान किया जाए, पत्रकारों के हितों की रक्षा की जाए। पत्रकार संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं, और जिनकी असहमतियां हैं वो अलग अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि खास करके विदेशों से और खास उनके ऊपर पूर्वाग्रह के आधार पर कोई मामले नहीं होना चाहिए, और सरकार को भी ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे ऐसे पत्रकारों की रक्षा की जा सके। कोई विचार अगर आपको पसंद आए या ना आए, ये इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहां पर मतभेद का पूरा अधिकार सबको है, लेकिन किसी विचार के लिए किसी पत्रकार को मुकदमेबाजी में उलझा देना, उसे जेल भेजने पर जोर लगा देना, उसे लगातार धमकियां देना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आज भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी न्यूज के एडिटर के खिलाफ जिस तरह से एफआईआर केरल में दर्ज हुआ है कश्मीर के मसले को लेकर, ऐसा मुझे एक चिंता का विषय लगता है कि चुनिंदा पत्रकारों को चुन कर उनके खिलाफ देश के अन्य भागों में एफआईआर लगाना ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो भी कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। कोई भी शिकायत है तो प्रेस काउंसिल है, तो चैनल का विषय है तो चैनल के ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, जिनके पास कोई भी जा सकता है, और अगर गलत है तो वो ज़रूर माफ़ी मांगने को लगाते हैं। तो इस व्यवस्था में भी विश्वास होना चाहिए। मेरी सबसे अपील है कि प्रेस की आज़ादी को महत्वपूर्ण मानकर और उसको प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। और हमारी मुहिम को देखकर, हमारी हिम्मत को देखकर हमें लगातार आप सबका समर्थन मिल रहा है। इसमें आम लोग भी हैं, नेता भी हैं, पत्रकार भी हैं, देश के विचारक भी हैं। वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने भी आज अपना समर्थन हमें भेजा है। रंजीत सावरकर का क्या कहना है ये भी आप सुनिए। मुझे लगता है ये जी न्यूज का मामला नहीं है,
ये सिर्फ जी चैनल का मामला नहीं है, ये हमारे देश का मामला है। और ऐसी बातें में जब राष्ट्रभक्ति की सजा किसी को के रूप में किसी के ऊपर मुकदमा दायर हो, तो पूरी राष्ट्रभक्त जनता ऐसे अत्याचारों के खिलाफ इकट्ठा होकर जी न्यूज़ के पीछे खड़ा होना चाहिए। क्योंकि दूसरा मामला है कि देश के किसी वरिष्ठ पत्रकार को पुलिस द्वारा राष्ट्रभक्ति की बातें करने पर सताया जा रहा है। और मैं सभी जनता से फिर अपील करूंगा कि इस जंग में आप सब साथ में खड़े हो, जी न्यूज़ के साथ खड़े हो, राष्ट्रभक्ति के साथ खड़े हो, और ऐसा आप सबक दें इन लोगों को कि इसके बाद सिर्फ राष्ट्रवाद की बात चलेगी, न और कोई। हमने शुक्रवार को डीएनए में जिहाद का असली मतलब आपको बताया था और ये कहा था कि सही अर्थ में जिहाद के जो समर्थक हैं, जो मायने हैं, उनसे हमारे देश के आम मुसलमानों को हमेशा दूर रखा जाता है। जिहाद के गलत मायने बताए गए हैं। हमने आपको बताया था कि जिहाद का जो शाब्दिक अर्थ है वो पवित्र युद्ध होता है, जिस परिभाषा को गलत तरीके से अलग अलग बार लोगों द्वारा पेश किया गया ताकि जिहाद का दुरुपयोग किया जा सके। जिहाद को खून बहाने की एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। इस पवित्र युद्ध को धर्म युद्ध बताकर दुनिया भर में इसका आतंकवाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन हमने जिहाद के सही अर्थ के बारे में क्या बताया कि इस्लाम और धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार, उन्हें बड़ा मजा आने लगा और उन्हें लगा कि वो जीत गए। उन्हें यह दिखने लगा कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया है। ऐसे लोग जिहाद का सही अर्थ बताने पर हमें ही हमारा मजाक उड़ाने लगे और उन्हें ये गलतफहमी हो गई कि शायद एफआईआर के डर से हमने अपने विचार बदल लिए हैं। आज हम उन सारे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो पहले सोच लें। उन्हें भारत में लोकतंत्र की आज़ादी भी चाहिए और उन्हें भारत को इस्लामिक राष्ट्र भी बनाना है। उन्हें कट्टरवाद भी चाहिए, कट्टरपंथ भी चाहिए। ये लोग पहले से सोच लें कि ये लोग क्या चाहते हैं और ऐसे लोगों के बारे में आज हम आपको एक्सपोज करेंगे कि ये लोग कौन हैं। आप सोचिए कि ये वो लोग हैं जो तुरंत अगर हमने कोई सही बात भी कही, तुरंत उसका गलत मतलब निकालते हैं और फिर मीडिया में उसका प्रचार करते हैं। और इसी सोच की वजह से जिहाद का मतलब समझाने वाली डीएनए की उस क्लिप को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। कई ऐसे नेता और तथाकथित बुद्धिजीवियों ने ट्विटर पर इस क्लिप को, इस वीडियो को लाइक किया है, इस पर कमेंट किया है और रीट्वीट किया है। और इन लोगों में मैं आपको आज लिस्ट लेकर आया हूं कौन कौन लोग इसे लाइक कर रहे हैं और रीट्वीट कर रहे हैं। इन लोगों में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं, जेएनयू के पूर्व छात्र संघ के नेता उमर खालिद हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडे कादजू, ये लोग हैं। इन लोगों से सवाल यह है कि अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बताएगा तो क्या वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा? क्या उसे आप मुसलमान बना देंगे? इसी तरह अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म के बारे में कोई बात समझाएगा तो क्या हम उसका धर्म परिवर्तन कर देंगे? ये जो सारे लोग हैं जिन्होंने इसको लाइक किया है, रीट्वीट किया है और अपने अपने कमेंट्स इसमें डाले हैं, अब आपको ये समझ में आया होगा कि ये सब लोग जब सत्ता में होते हैं, जब ऐसी जगह पद पर बैठे होते हैं जहां इनके पास ये शक्ति होती है, अधिकार होता है कोई भी फैसला लेने का, तो ये कैसे फैसले लेते होंगे। उमर अब्दुल्ला का हमने आपको नाम बताया। अब आपको समझ में आया होगा कि उमर अब्दुल्ला कितने निष्पक्ष रहते होंगे जब ये मुख्यमंत्री थे। इसी तरीके से मार्कंडे कादजू अब तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा दुनिया के सामने रख दी है। और ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये बात कहकर जिहाद की जो अच्छी बातें हमने प्राचीन काल से उठाकर आपको बताई, उसमें उनका लोगों का कहना है कि मैंने अपना धर्म परिवर्तन बदल दिया है, अब मैं किसी मौलाना की तरह बात कर रहा हूं और आगे जब मैं दोबारा से कभी डीएनए की शुरुआत करूंगा तो बिल्कुल एक मौलाना की तरह ही करूंगा। लेकिन इनके ये इरादे कभी भी पूरे नहीं होंगे। असल में जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी भी चाहते हैं और अंदर ही अंदर ये भी चाहते हैं कि ये देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। इन लोगों से किसी हिंदू या इस्लाम पर टिप्पणी करना या तो उसके बारे में समझाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। इसलिए ऐसे लोगों को आपके सामने हम बेनकाब करना चाहते हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.